नमस्कार सभी बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं बाइबल के नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा आगे क्या कहते हैं, शरीर की ज्योति। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। ईसा कहते हैं, यह एक वचन है और जीवित परमात्मा का जीवित वचन है। जिस प्रकार अग्नि जीवित है क्योंकि उसमें दाही का शक्ति, हाथ लगाओ जल जाओगे, तो इस वचन को अगर तोड़ोगे, इस वचन पर नहीं चलोगे तो दुख पाओगे। तो जीवित परमात्मा भी जीवित है क्योंकि हम जीवित हैं। हमें जीवन देने वाला मृत कैसे हो सकता है? और उसकी जो वाणी है, उसके जो वचन है, वो भी जीवित हैं। मानो तो बहुत ठीक है, न मानो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शरीर का दिया आंख है। आंख शरीर का दिया, मेरे शरीर का या अन्य किसी जीव का, किसी मनुष्य का जो दिया है। दिया का मतलब ज्योति, आंख है। क्योंकि सारा कुछ संसार का इन्हीं आंखों से हम देख रहे हैं। आंखों से बहुत कुछ पता पड़ता है। पूरा आदमी का चरित्र का आंखों में अगर देखो तो पूरे आदमी का चरित्र का पता पड़ जाता है। आंखें सब कुछ बोल देती है, चाहे आदमी कितना ही अच्छा बोले, झूठा बोले, आंख ही सब कुछ उसके पूरे जीवन की, उसके पूरे चरित्र की व्याख्या कर देती है। इसलिए आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आंख का मतलब समझने के लिए आगे ऐसा कहते हैं, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा। परमात्मा के पुत्र आगे क्या समझाते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि तेरी आंख निर्मल का मतलब स्वच्छ, पवित्र है। मेरी आंखें अगर पवित्र है, मैं पूरे संसार के लोगों को पवित्र आंखों से ही देख रहा हूं, अर्थात मेरे मन में कोई कपट नहीं है, किसी तरह की बेईमानी नहीं है। मैं किसी पुरुष स्त्री को दृष्टि रखना अच्छी बात है, लेकिन कुदृष्टि पापमय है। अगर मैं किसी के धन को, किसी की स्त्री को अगर गलत नियत से देखता हूं, गलत भावना से देखता हूं, या कोई अन्य संसार का आदमी उसको देखता है कि ये धन मेरे पास आ जाए, ये स्त्री मेरे पास आ जाए, वो कुदृष्टि है। कुदृष्टि के बारे में ये कहा गया है। कुदृष्टि और दृष्टि होना बहुत जरूरी है। कुदृष्टि होना आपको शैतान के रास्ते पर ले जाएगी, और शैतान का रास्ता दोजख का रास्ता है, और मृत्यु से मृत्यु की ओर ले जाने का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता बंद कर देता है। दृष्टि अच्छी, निर्मल दृष्टि आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने का उत्तराधिकारी बना देती है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है कि हम संसार में कमाएं, संसार में सब कुछ करें, लेकिन अपनी दृष्टि को पवित्र रखें, अपनी सोच को भी पवित्र रखें। सब कुछ मिलेगा संसार में, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कुदृष्टि से आपको बचना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है कि ये मेरा पास आ जाए या मैं उसमें चले। आप इन वचनों पर चलो, आपको परमात्मा सब कुछ देगा। आपकी दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आपकी दृष्टि पूरे शरीर को नरक में धकेल देगी। तो इसलिए अपनी आंखें, अपना मन, अपना हृदय निर्मल रखें, अर्थात पवित्र रखें। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियारा होगा। अगर मेरी आंखें निर्मल है, पवित्र है, तो मेरे शरीर में पूरी रोशनी आएगी। अंधेरे में भी लोग मुझे पहचान लेंगे।
क्योंकि पवित्रता और पवित्र जीवन होता ही इसी कारण से है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। अगर तेरी आंखें बुरी है, संसार के लोगों का अगर जिस व्यक्ति की आंखें बुरी है तो उसका शरीर, उसका जीवन भी अंधकार में चला जाएगा। इस कारण वह उजियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इस कारण वह जो उजियारा तुम में है, मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसीलिए परमात्मा के पुत्र ईसा कहते हैं कि अपनी आंखें पवित्र रखो पूरे संसार के लिए। किसी के धन, किसी की स्त्री या किसी की जमीन, जमीन जोरू पर कुदृष्टि मत डालो। कुदृष्टि डालोगे तो आपका शरीर भी अंधकार में पड़ जाएगा और अंधकार की तरफ ले जाएगा और आप नरक के भागी होंगे, अर्थात दोजक के भागी हो जाओगे, स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। इस कारण वह उजियारा जो तुझ में है, पवित्र आदमियों को कहा गया है कि तेरी आंखें पवित्र होने के कारण जो उजियारा, जो लाइट तेरे शरीर में, जो तेज तेरे शरीर में है, हम देखते हैं कि कोई हमें एक आंख से ही, एक बार देखने से ही मालूम पड़ता है कि आदमी अच्छा है, क्योंकि उसमें एक तेज होता है। जो आदमी पवित्र कार्य करता है, उसका जो पवित्र सोच होता है, बिना बताए उसका पता पड़ जाता है कि ये पवित्र आदमी है, तो 99% सही होगा, हो सकता है 1% गलत हो जाए। तो पवित्र आदमी जिसकी दृष्टि पवित्र है और जो पवित्र कार्य में लगा है, उसका चेहरे पर, उसके शरीर पर एक अलग तरह का तेज, एक ऑरा बन जाता है और एक अलग तरह की लाइट, रोशनी आ जाती है, जैसे पुराने समय में संत महात्माओं में होती थी। आजकल नहीं है इतना, क्योंकि पाप में, संसार पाप में है और सारे आदमी पाप में उससे जीवन लग गए। तो आंखें अगर बुरी है तो शरीर भी अंधेरा है, अंधेरे को अंधेरा कैसे देखेगा। यही एक आज के युग में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इस कारण में जो उजियारा तुम में है, यदि अंधकार हो, अगर थोड़ा सा भी अगर आप में उजियारा है तो उसकी जगह अगर अंधकार का मतलब अगर तेरी आंखें निर्मल नहीं है तो अंधकार होगा, और ज्यादा निर्मल नहीं है तो अंधकार कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इस पर सोचें। शरीर की ज्योति आंख है। अगर आंख को पवित्र रखेगा, सोच को पवित्र रखेगा, कर्म को पवित्र रखेगा, अंतर मन की शुद्धि आपको परमात्मा तक, उस धरातल तक ले जाएगी। क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध को उस तक ले गई, गुरु नानक को उस तक ले गई, ईसा को उस तक ले गई, श्री कृष्ण को उस तक ले गई, और तो और रामायण जैसे ग्रंथ को लिखने वाला अंगुलीमाल डाकू, जिसने 1000 आदमियों की हत्याएं करने की शपथ खाई थी और बहुत सी हत्याएं की थी, बुद्ध के शरण में आया, बुद्ध के पास आया, बुद्ध ने उसको शुद्ध किया। शुद्ध होने से उसी अंगुलीमाल ने वाल्मीकि बनकर रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना कर दी, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो पूजनीय है। जो ग्रंथ ही पूजनीय है तो वो डाकू अगर पूजनीय अपने आप को बना गया तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं आप लोग, और हम लोग क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द मिलेंगे।